दोस्तों, रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज मैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी सेलिब्रिटी की बात करूंगा जो कि बहुत बड़ी सिंगर भी रहीं, अदाकारा भी रहीं। उनके गीत इतने शानदार थे कि लोगों ने सिनेमा हॉल में पैसे तक उछाल दिए थे। उनका एक भजन गांधी जी लगभग रोज़ ही सुना करते थे। इनके पिता हुसैन साहब और इनकी माता जी एक नाटक कंपनी में काम करते थे। इनका नाम है अमीर बाई कर्नाटकी। इनका जन्म हुआ 1906 को कर्नाटक के बीजापुर में। अमीर बाई कर्नाटकी को बचपन से ही गीत संगीत का शौक़ था। मैट्रिक करने के बाद वो मुंबई नगरी चली आई। वहाँ पर उनकी बहन गौहर बाई पहले से ही एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बन चुकी थी। अमीर बाई कर्नाटकी अपनी 5 बहनों के साथ रहा करती थी। अमीर बाई कर्नाटकी को कन्नड़ और गुजराती भाषा में बहुत अच्छे गीत आते थे, बहुत सुरीला वो गाया करती थी, जिसकी वजह से उनको कन्नड़ कोकिला नाम भी दिया गया था। हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। उनके शुरुआती दौर के नॉन फिल्मी गीत इतने पसंद किए जाते थे कि एक बार HMV ने उनकी एक कव्वाली रिकॉर्ड भी करवाई थी और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि उसके कई साल के बाद साल 1945 में जब फिल्म ज़ीनत रिलीज़ हुई थी, तब इस फिल्म के निर्माता निर्देशक शौकत हुसैन रिजवी ने उस कव्वाली को अपनी इस फिल्म में यूज़ भी किया था। अमीर बाई कर्नाटकी अपनी बहन गौहर बाई के साथ मुंबई में रह रही थीं और गौहर बाई उन दिनों में फिल्मों में काम कर रही थीं। और ये भी कहा जाता है कि गौहर बाई की मदद से ही अमीर बाई को एक फिल्म विष्णु भक्ति में एक छोटा सा रोल मिला था। ये बात है साल 1934 की। उसी के बाद अमीर बाई कर्नाटकी ने फिल्मों में गायन भी शुरू कर दिया था। उनके गीत लोकप्रिय हो रहे थे। वाले बालम हुआ, लौट के आ लौट, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। और तभी म्यूजिक डायरेक्टर अनिल बिस्वास ने अमीर बाई कर्नाटकी के गीत सुने और वो काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे। लेकिन अमीर बाई कर्नाटकी को उनके गीतों से उतनी बड़ी पहचान नहीं मिल रही थी जितनी कि वो चाहती थी। तब साल 1943 में फिल्म बन रही थी किस्मत, और इस फिल्म में अनिल बिस्वास के ही ज़रिए अमीर बाई कर्नाटकी को एक नहीं बल्कि कई गीत गाने का मौका मिला। उन्होंने फिल्म में लगभग 6 गाने गाए और ये 6 के 6 गाने सुपर हिट साबित हुए। हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। धीरे धीरे आ रे बादल धीरे, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचाओ धीरे धीरे। ये बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म थी। इस फिल्म का एक गीत जो कि कवि प्रदीप ने लिखा था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। ये गीत खुद कवि प्रदीप और गौहर कानपुरी ने गाया था। जब ये गीत सिनेमा के पर्दे पर पहली बार आया था तो दर्शकों ने पैसे उड़ा दिए थे। ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही, बल्कि ये कहें कि हिंदी सिनेमा की ये पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अमीर बाई कर्नाटकी का गाया हुआ एक भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये गांधी जी को उन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद था और महात्मा गांधी इस गीत को लगभग रोज़ ही सुना करते थे, ऐसा कहा जाता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे। अमीर बाई कर्नाटकी का फिल्मी करियर, सिंगिंग करियर चल निकला था। उन्होंने करीब 150 फिल्मों में करीब 380 गाने गाए थे। 1942 की फिल्म बसंत का ये गीत भी काफ़ी पसंद किया गया था। हुआ क्या कसूर जी हमसे हो दूर, हुआ क्या कसूर जो हमसे हो दूर, जाने जिगर आँखों के नूर, हुआ क्या। और साल 1944 की फिल्म रतन का ये गीत भी बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा था। हो जाने वाले
मैं ना तेरा बाप। अमीर बाई कर्नाटकी ने गुजराती और मारवाड़ी गाने भी गाए, काफ़ी पॉपुलर रहे और फिर साल 1948 में उन्होंने शहनाज नाम की एक फिल्म में संगीत भी दिया। 40s के दौर की अमीर बाई कर्नाटकी एक बहुत बड़ी सिंगर बन चुकी थी। एक पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रिंट हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि उन दिनों के जो और सिंगर थे वो एक गीत गाने के 500 रुपये लिया करते थे, लेकिन अमीर बाई कर्नाटकी एक गाने के 1000 रुपये लिया करती थी उन दिनों में। उसके बाद अमीर बाई कर्नाटकी ने बीजापुर में, जहाँ की वो रहने वाली थी, वहाँ पर अमीर टॉकीज नाम का एक थिएटर भी बनाया था। उनका करियर बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं चला, लेकिन जो गीत गाए थे वो बेहतरीन थे। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन भूचाल तब आया जब उन्होंने हिंदी सिनेमा के विलन कहे जाने वाले एक्टर हिमालय वाला से शादी कर ली। हिमालय वाला यानी कि मोहम्मद अफजल से शादी कर ली और ये अमीर बाई कर्नाटकी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हिमालय वाला के नाम से मशहूर ये एक्टर फिल्मों में तो विलन का रोल करते ही थे, लेकिन वो अमीर बाई कर्नाटकी के लिए रियल ज़िंदगी में भी उनके लिए एक विलन ही साबित हुए। वो अमीर बाई को बहुत मारा करते थे, पीटा करते थे, कमरे में बंद कर दिया करते थे, खाने को भी कुछ नहीं देते थे, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। क्या वजह थी इसका कुछ पता नहीं लग पाया है। कई सालों तक अमीर बाई कर्नाटकी अपने पति का ये जुल्म सहती रहीं और बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद बड़ी मेहनत से उनको तलाक मिली और अपने पति से निजात मिली, लेकिन उसके बाद अमीर बाई कर्नाटकी काफ़ी बीमार सी रहने लगी थी क्योंकि उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। अमीर बाई कर्नाटकी की ये सारी कहानी 1947 के पहले की है, तब तक हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद, तलाक हो जाने के बाद हिमालय वाला यानी कि मोहम्मद अफजल शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान में और उसके बाद अमीर बाई कर्नाटकी के ज़िंदगी के कुछ साल ऐसे ही बीत गए। फिर उनकी ज़िंदगी में एक और खुशी की लहर आई जब उन्होंने दूसरी शादी की। ये शादी की उन्होंने बद्री कांच से, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। उनसे शादी करने के बाद अमीर बाई कर्नाटकी की ज़िंदगी कुछ दिन तक अच्छी चली, लेकिन बहुत ज़्यादा जुल्म और टॉर्चर सहने से उनकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई थी। फिर एक दिन अचानक उनको पैरालिटिक अटैक आ गया, उनकी पूरी बॉडी पर फालिज हो गया। वो हिल भी नहीं पाती थी, कोई हरकत तक नहीं कर पाती थी, बहुत ही परेशान मजबूर औरत बन गई थी। फिर अचानक एक दिन 3 मार्च 1965 को चुपचाप वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनकी मौत की खबर दुनिया वालों को कई दिन बाद पता लगी थी। दुनिया बता हमने बिगाड़ा है का तेरा, घर घर में दिवाली है मेरे घर में अंधेरा। ये बड़ी चुभने वाली बात है कि हिंदी सिनेमा की इतनी बेहतरीन अदाकारा, गायिका, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के स्तर को काफ़ी आगे बढ़ाया, बहुत अच्छे गीत दिए और एक अपना बड़ा अहम योगदान दिया हिंदी सिनेमा के लिए, लेकिन आज अमीर बाई कर्नाटकी को कहीं कहीं ही याद किया जाता होगा। अमीर बाई कर्नाटकी ही नहीं, ऐसे न जाने कितने सैकड़ों नाम हैं जिसको हिंदी सिनेमा आज भुला चुका है। उनके योगदान से हिंदी सिनेमा काफ़ी आगे बढ़ा है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही कुछ अननोन लोगों के किस्से मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आपको इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको अगला वीडियो किस कलाकार पर, किस सिंगर पर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो में बस यही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शोविज़। जय भारत, जय हिंद।